Okay, everyone. Assalamu alaikum. Welcome to the third class of the Master Class 101, where I'm teaching you how you can build your SaaS and scale it to your first 10 customers. ठीक है, एंड देन इवेंचुअली 100 कस्टमर्स. तो आज का जो हम लोग आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ वाइब कोडिंग यू वाइल यूजिंग एंटी ग्रेविटी. ठीक है, अब एंटी ग्रेविटी क्या है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को जिसके पास कोडिंग बैकग्राउंड है उन्हें तो बल्कि वो काफ़ी अवेयर होंगे VS कोड के साथ. ऐसा ही है ना. तो इसी तरह की एक चीज़ है ये एंटी ग्रेविटी है. आप इसकी जगह और कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं. आईडी बेसिकली जिसमें कोडिंग आप करते हैं, चाहे आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर लें, चाहे VS कोड यूज़ कर लें, चाहे कर्सर यूज़ कर लें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है. बट इस कोर्स के अंदर हम लोग एंटी ग्रेविटी यूज़ करेंगे. जिसके पास कोई अभी तक कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उन सबको पर्सनली एंटी ग्रेविटी ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊँगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और एक प्रोडक्ट कैसे डेवलप करनी है. ठीक है, तो उसके अलावा जहाँ तक बात आई VS कोड, कर्सर, एंटी ग्रेविटी, इसके अंदर जो डिफरेंस है, VS कोड जो है ना वो बेसिकली एक्चुअली कोडिंग के लिए बना लेकिन वो AI नेटिव नहीं है. ठीक है, कर्सर और ये जो टूल्स हैं ना ये एक तरह उनके टॉप पे ही बने हैं. तो जो VS कोड की जितनी भी फीचर्स हैं ना वो इन तमाम टूल्स के अंदर है, और इसके साथ ऐड ऑन आते हैं AI की डेडिकेटेड फीचर्स. उसमें VS कोड में एक्सटेंशन वगैरह करनी पड़ेंगी आपको. तो ये काफ़ी सिंपल होगा कि एंटी ग्रेविटी से ही स्टार्ट कर लें या कर्सर यूज़ कर लें आप, लेकिन हम एंटी ग्रेविटी यूज़ करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सिंपली आप एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट खोलें, लिखा हुआ है नाम यहाँ पे, और मैं लैपटॉप के ऊपर जा रहा हूँ, आपको सब पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ. ठीक है, तो सिंपली आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है. ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है. मोस्ट लोगों के पास विंडोज़ ही होती हैं तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करें, नहीं तो आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर ना डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके मैक वगैरह अगर आपके पास है मैकबुक है तो उसके लिए भी मिल जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपली आपने फाइल के ऊपर उसके ऊपर क्लिक करना है. क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उसके ऊपर क्लिक करें, फिर आगे नेक्स्ट के ऊपर बस क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. ठीक है, तो इतना तो आई बिलीव आप सबको आता होगा. अच्छा, तो इसके बाद जैसे ही एंटी ग्रेविटी आपका इंस्टॉल हो जाएगा सिंपली आप उसको सर्च करें, ओपन करें. ठीक है, अब एंटी ग्रेविटी जो है ना आपके पास दो टाइप्स के हैं. एक है चैट GPT की तरह का इंटरफेस है एक एंटी ग्रेविटी का. ठीक है, और फिर दूसरा आता है जिसका इंटरफेस है VS कोड की तरह का. इसको अगर हम ओपन करें तो आप देख सकते हैं. हम पर्सनली अभी के लिए पहली वीडियो में हम इसको ही ट्राई आउट करते हैं, कोडिंग वाले एंटी ग्रेविटी को, जिसके अंदर आपको प्रॉपर ना सारी कोडिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. बाकी मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा, इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं. शॉर्ट रन में अगर आप वैसे ट्राई आउट करना चाहते हैं प्रॉम्प्ट्स वगैरह करके क्या बना सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने करना है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको बंद कर दें और इसके ऊपर आना है. ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप आ जाएंगे तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है. ठीक है, आप जाएं जो सी भी ड्राइव के अंदर आपने कोड अपने वगैरह एप्लीकेशन को बनाना है. ठीक है, उसके ऊपर जाएं. D के ऊपर हम बनाते हैं और फिर हम ऐसा करते हैं POC के अंदर जाते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, एंटी ग्रेविटी क्लास O1. ठीक है, और सिलेक्ट करें इसको, ऑटोमेटिकली वो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ, ये यूज़ कैसे होता है. बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. अच्छा, अब ये आपका ना एक्सप्लोरर जहाँ पे आपकी तमाम फाइल्स बनेंगी, ये आपका फोल्डर है जो कि हमने ओपन किया. ठीक है, अब इसके पास आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं. एक के ऊपर होवर करेंगे तो आप देखेंगे न्यू फाइल लिखा हुआ है इसके ऊपर, और अगर इसके ऊपर होवर करेंगे आप देख सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर लिखा हुआ है. अच्छा, एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सारी एंटी ग्रेविटी डाउनलोड करने इसी वक्त
और उसे ओपन कर लें और इस कोर्स को फॉलो करें। ठीक है, कोर्स जैसे जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको चीज़, आप इसको देखें, खुद एक्सप्लोर करें। तो आप अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं सिंपली इस पर क्लिक करें, अपना नाम दें, आप फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप फाइल बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप फाइल बना लें, हम इसको टेस्ट फाइल ही कह देते हैं, और ये एक टेक्स्ट की फाइल बन गई, सिंपल फाइल। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं एक कोडिंग का बता देता हूं। अब जो भी लैंग्वेज पे आप काम करेंगे ना, चाहे वो पाइथन है चाहे वो जावास्क्रिप्ट, अच्छा ये प्रीरेक में नहीं है पाइथन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे मैं बता रहा हूं। अब बिल फॉर जब पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे जो हमारा एआई है ना, ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स बना रहा होगा, तो उसके आगे आप देख रहे होंगे कि हर फाइल के आगे py लिखा होगा। अब बेसिकली आपने देखा होगा ना कि जब भी टेक्स्ट फाइल आप बनाते हैं कि test.txt बनता है, अब .txt जो आपकी एक्सटेंशन बता रहा है, ठीक है, इसी तरह .py बता रहा है कि पाइथन की फाइल है। अब अगर जावास्क्रिप्ट में तो JS की फाइल बन जाएगी। इसको अभी के लिए आप इतना फोकस इसमें ना करें, ठीक है। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं हम लोग, और राइट साइड के ऊपर आपको आपका एजेंट मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपने बस टाइपिंग वगैरह करनी है और आपका ऑटोमेटिकली सारा कोड हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए बिलफर जब भी मोस्ट लोगों का बंद होगा, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल दबाना है, तो साइड बार आपकी ओपन हो जाएगी, जिसपे आपको आपका कोडिंग इंटरफेस नजर आ रहा होगा, वाइब कोडिंग इंटरफेस नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं मल्टीपल मॉडल्स की आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अच्छा, आपके पास क्लाउड के भी आते हैं और जेमिनी के भी आते हैं, इसके अलावा जीपीटी का भी एक मॉडल आता है। बाकी पर्सनली जो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है क्लाउड की बेसिकली इसके अंदर। ठीक है, तो वो एक और स्टेप है, वो अभी के लिए हम पहली क्लास में इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल रखते हैं। हम बताते हैं वाइब कोडिंग होती क्या है और एक्चुअल में आपको शो करते हैं ये कितनी बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो फिर अगले कोर्स में हम क्लाउड वगैरह पे चले जाएंगे। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये टूल जो है ना, ये आपको लिमिटेड फ्री में आपको यूज होने देते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप एक प्रॉपर इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए पेड प्लान्स भी हैं और वो बहुत चीप हैं। तो आपको मतलब प्रॉबेबली 2500 रुपये में एक मंथ का प्लान मिल जाता है और उसके अंदर आप अच्छा खासा काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने अब करना है, अभी के लिए चूज़ ऐसा करते हैं, हम लोग जेमिनी यूज़ करते हैं। वैसे कोडिंग के लिए आप लोगों ने क्लाउड यूज़ करना है। ठीक है, जब एक एप्लीकेशन बना रहे होंगे जो कि आपने लॉन्च करनी है, उसके लिए क्लाउड यूज करना है। अगर आपने कोई टेस्टिंग करनी है, कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप जेमिनी वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चले हम करते हैं वाइब कोडिंग शुरू। अब आपको मैं थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ वाइब कोडिंग किस तरह काम करती है। अच्छा, क्रिएट अ फोल्डर, यहाँ पे लिखते हैं नेम फोल्डर एंड यूज पाइथन and create a simple to do ऐप। अब टू डू ऐप का मतलब ये टास्क मैनेजमेंट। अब ये छोटा सा एक फंक्शन लिखेगा, ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ऑटोमेटिकली फाइल बन जाएगी, ऑटोमेटिकली इसमें कोड लिखा जाएगा। और उसके अलावा ये मेटा प्रॉम्प्टिंग खुद करता है और चेन ऑफ थॉट के ऊपर चल रहा है, मतलब हमने इसको अपना थॉट बताया है, बाकी काम ये खुद फिगर आउट करेगा। हिट सेव, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको फिर अलाउ करना पड़ता है, आप बस सबको अलाउ कर दें, यस अलाउ 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 अलाउ, सबमिट। ठीक है, सबमिट। ये देखिए ऑटोमेटिकली फोल्डर भी बन गया, उसका कोड भी आ गया सारा का सारा। ठीक है, अभी बाकी इसको चलाएंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए ऑटोमेटिकली सारा कोड लिखा जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको स्किप करके पॉज कर देते हैं। ये वाइब कोडिंग है। पहले बंदे को खुद जाके फोल्डर बनाना पड़ता था, कोड लिखना पड़ता था। अब आप देखें, सिंपली हमने थॉट अपना बताया, ऑटोमेटिकली सारा का सारा कोड वगैरह ऑटोमेटिक खुद हो गया। ऐसे ही है ना।
तो हम नई नई कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, इस पर क्लिक करके आप नई कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे ना तो पास कन्वर्सेशंस आपको सारी नज़र आ जाएंगी। तो इसको इग्नोर करते हैं और हम इसके पे ही करते हैं। अच्छा, अब आता है वाइब कोडिंग। जैसे कि पहली क्लास में आई बिलीव मैंने आप लोगों को बताया था कि वाइब कोडिंग सिंपली थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन घबराना किसी ने भी नहीं है, ठीक है, घबराना किसी ने भी नहीं है। अब वाइब कोडिंग के अंदर ना आप जो रिक्वायरमेंट्स एआई को देंगे ना, आपको वो बना के देगा। अभी मैंने अगर उसे टू डू ऐप बोला था ना, तो मैं आपको उसमें बताता हूँ कि उसने क्या किया था। टू डू ऐप में उसको मैंने इसे पाइथन बोली थी, उसने खुद ही एक फ्रेमवर्क भी डाउनलोड कर लिया था, ठीक है, एक टूल बेसिकली आसान अल्फाजों में। जो डेवलपर है उसे फ्रेमवर्क पता है क्या होता है, जो डेवलपर नहीं है यहाँ पे या जिसका कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको टूल समझ ले सिंपल अल्फाजों में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसने अपनी मर्जी का टूल कर लिया था इंस्टॉल, और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली उसने अपनी मर्जी की तमाम कोडिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली थी, हमने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एआई को अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए हमने इस चीज पे फोकस करना है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं ना वो हाई क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट अच्छी जैसी देंगे वैसी आउटपुट आएगी। कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जो गार्बेज अंदर जाएगा ना फिर गार्बेज ही आपको बाहर मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके लिए आपने क्या करना है। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस मेरी है कि मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली चैट जीपीटी के पास जाता हूं, क्योंकि मेरे पास वो फ्री और वो ये काम कर लेता है। तो चैट जीपीटी से हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स बनानी है अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है। सिंपली क्या बोलना है, क्रिएट प्रोजेक्ट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यह आ गया। अब फिर उसको बताना है आपने प्रोजेक्ट अपना क्या है, या यहाँ पे आप रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। ये आप लोगों ने खुद काम करना है, मैं आपको सिंपली मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्या आपका होना चाहिए। आपने चैट जीपीटी के पास आना है, इसको बता दें आज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और 10 साल का एक्सपीरियंस है, तुम्हारा काम ये है। चैट जीपीटी को बेसिकली बताया है, हम इसको अभी के लिए सिंपल रखते हैं, ठीक है। ऊपर ये बताया है क्रिएट प्रोजेक्ट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद बताते हैं द प्रोजेक्ट इज अ टू डू ऐप, ठीक है। और इसमें हम फीचर्स बताते हैं, द फीचर्स शुड बी यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, ठीक है। लॉग इन होता है ना, ऐसे ही है ना। अब रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए आप सिंपली कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर लें, आप उसमें देखेंगे उसमें जो मेन चीजें हैं ना वो इसमें सारी होंगी, और इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें भी होंगी अलग से, ठीक है। अच्छा, और ये चीजें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करनी है, ये भी चीज आएगी। अभी मैं आपको वाइब कोडिंग बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की पावर बता रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ कोडिंग, फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट, फ्यूचर ऑफ बिल्डिंग स्टफ एंड लॉन्चिंग स्टफ क्या है। अब देखेंगे हम वाइब भी सब काम कर रहे होंगे यहाँ पे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी वाइब करके बनाएंगे, वाइबिंग करके क्लॉट से, एप्लीकेशन भी उसी से बनाएंगे, हर चीज एआई से करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, शुड बी एबल टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, द यूजर शुड बी एबल टू क्रिएट, डिलीट, update tasks. Moreover, the user should also be able to edit the task, ठीक है। अब कोड बताते हैं, the application should be built in Python, Flask and front end should बी इन HTML। घबराना नहीं है जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, शुड बी इन HTML, ठीक है। अच्छा, कीप, वन क्वेश्चन जी जी, कि जब हम ऐप कोई बनाते हैं, एक मिनट, one question I have here is that when we make an application and we give the AI all the chat, we guide it what to do. Should we take it step by step? Like, should we first ask it to create a login dashboard, or should we just at the same time tell it all the requirements that we want the app to have? बेहतरीन क्वेश्चन, इसका भी मैं जवाब देता हूँ, बस मुझे ये रिक्वायरमेंट्स लिखने दें। अच्छा, अब ना जो मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ ना,
ठीक है, जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि एआई ने सारा का सारा आपके लिए काम करना है। ठीक है, आपने नहीं बताने कि पहले ये बनाओ, पहले ये बनाओ, पहले ये बनाओ। ठीक है, सारी एप्लीकेशन एआई आपकी बना के देगा, और ऐसा ही है, एआई बना के देता है। अब एक इसमें लिमिटेशन आती है, अगर आप फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं ना, फिर आपको हाँ टास्क पर टास्क लेके जाना पड़ेगा। 2 टास्क करके लिमिट पूरी हो जाएगी, आपको अकाउंट स्विच, एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, गूगल अकाउंट, फिर लॉगिन करके करना पड़ेगा। फिर आप एक लिमिटेड अकाउंट्स ही बना सकते हैं ना, इतने सारे अकाउंट्स नहीं बना सकते। फिर आपको वेट करना पड़ेगा एक दिन कि बाकी फीचर्स अगले दिन मैं बनाऊं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब ना, आपने क्या करना है, जो पेड अकाउंट्स ले लेंगे, जो 2500 रुपये का मिलता है, वो एक ही स्टेप पे सारी ऐप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये रिक्वायरमेंट सारी बना दी, हमने देखनी नहीं है। हमने सिंपली अब क्या करना है, अपने IDE में जाना है। ठीक है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, रिक्वायरमेंट्स .md। ठीक है, अब MD क्या होती है, इन चीज़ों की पर भी आप लोगों ने अभी कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि बेसिक लेवल पे तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप ये देखिएगा, इधर हम लोग ऑन द राइट साइड, 1 मिनट में कैमरे को ज़रा जूम कर दूं। ठीक है, अच्छा अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एंटी ग्रेविटी है, इसके अंदर हमें क्या करना है, शिफ्ट दबाना है। अब शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट आपकी पूरी जो डायरेक्टरी है ना, मतलब आपकी जो फाइल्स हैं, जो भी चीज़ें इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, वो राइट यहाँ पे शो कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं सारी फाइल शो हो रही हैं, डायरेक्टरीज। तो आप सिंपली फाइल पे क्लिक करें, अब आपके पास सारी फाइल्स आ गई, इसके अंदर कौन कौन सी हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स है तो सिर्फ ये नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। अब बोलेंगे बेस्ड ऑन दी requirements create a plan for this MVP। ठीक है, ठीक है, अब आप देखेंगे ये प्लान बन गया है। अब एआई ने ये प्लान बनाया, इसके अंदर आप देख सकते हैं टास्क वगैरह भी सारे लिखे हुए होते हैं कि ये टास्क हैं। 1 मिनट, इसमें ये नहीं आए हैं, ये खुद बनाएगा बाद में, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं प्रोसीड, सिंपली इस पे क्लिक करें, प्रोसीड। ये आप सब लोग ना साथ साथ करें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा वर्किंग में, और ऑटोमेटिकली विद इन कपल ऑफ सेकंड्स आपकी एप्लीकेशन बन जाएंगी। देखिए, जो पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना पड़ता था, अब आपको कोई डेवलपर की जरूरत नहीं, बल्कि आपका सारा का सारा काम एआई करता है, सारी कोडिंग वो कर रहा है। लेकिन ह्यूमन लूप से निकला नहीं है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने बताया, इसे डिसीजन मैंने लिया कि हमने ये बनाना है। ठीक है, ये देखें एप्लीकेशन ऑन भी खुद कर देगा। अच्छा, इसके अलावा ना एआई जो है ना, बेसिकली एआई की वजह से जो एग्जीक्यूशन है ना, वो फ्री हो गई है। मतलब आप प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, पहले टीम्स आपको बनानी पड़ती थी, ऐसे ही है ना, आपको टीम हायर करने की जरूरत नहीं है, सारा एआई करेगा काम। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बना के देगा, कंटेंट आपको बना के देगा, ऐसे ही है ना। रील्स अगर आपने बनानी, उसे स्क्रिप्ट बना लो, आइडिया बना लो, आपने सिंपली रिकॉर्ड करना है फोन से। एडिटिंग भी एआई कर देता है, मजे की बात है। वो चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ज़रा एक्सपेंसिव पड़ती है अभी के लिए, लेकिन वो चीज़ भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इरफान भाई, इरफान यार, ये चीज़ें बंद तो नहीं हो जाएंगी? 10 मिनट दे सकते हैं, 5 से 10 मिनट से। किधर है नमान भाई? यार 5 मिनट रुके, 5 मिनट सही है। बस ऑनलाइन सेशन है ना, ये मैं ले लूँ ना, फिर आप करना। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये एआई ने ही खोला है, हमने कुछ भी ओपन नहीं किया है। ये आपकी एप्लीकेशन बन गई, आपने अलाउ कर दें, और
अब आप देख सकते हैं अब क्या हो रहा है, अब आपकी एप्लीकेशन टेस्ट हो रही है। यहाँ पे ब्राउजर खोले ना, देखिए टेस्टिंग भी खुद कर रहा है, मतलब आपको टेस्टिंग खुद करने की अब जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, टेस्ट केसेस लिखने पड़ते थे, सब करने पड़ते थे, अब एआई सारी कर रहा है। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस खुद करेगा, सारे जो इश्यूज आएंगे, बग्स आएंगे, वो ये खुद रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने के बाद आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, ये देखें आपकी ये एप्लीकेशन बनी है, देख सकते हैं प्रॉपर ये ऐप है, और आपको कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं। पहले ये मैन्युअली करने के लिए आपको मतलब 3-4 घंटे एक डेवलपर को लग जाते थे, एक जूनियर डेवलपर को जो सीख रहा है। और अब क्या, कितनी देर में बनी ऐप? 2-3 मिनट, मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगे हैं जी। ऐसे ही है ना? देखें खुद ब खुद टेस्ट कर रहा है एप्लीकेशन, टास्क बन रहे हैं। तो देखें ऐप सारी टेस्ट हो रही है। हम ऐसा करते हैं, अब इसको पॉज कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि एप्लीकेशन ये चलेगी ठीक है। अब कोड को सेव करने के लिए ना आपने यहाँ पे आके एक्सेप्ट ऑल करना है, बंद नहीं करना, नहीं तो कोड आपका सेव नहीं होगा। एक्सेप्ट ऑल करें, आपका कोड सारा अब यहाँ पे सेव हो गया है, जितना भी कोड था। ठीक है, अब आप ओपन करें ब्राउजर को, हम इसको टेस्ट करते हैं खुद। ठीक है, डैशबोर्ड, ठीक है, हम करते हैं टास्क बनाते हैं नया। टास्क 1 to teach Pakistanis how to build a business। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप दे सकते हैं यहाँ, मार्क एज कंप्लीटेड, अगर कंप्लीटेड हो गया या नहीं हो गया बाय डिफॉल्ट आप दे सकते हैं क्रिएट टास्क। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये टास्क आ गया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, टास्क को ये डिलीट किया, सॉरी ये ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखी, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, सही हो गया। 1 मिनट दे दें मुझे प्लीज़। तो अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें बग छोड़ दिया है। अब इसको हम बोलेंगे कैन नॉट डिलीट टास्क। ठीक है, टास्क बताएं इसको, इशू है ये एक एप्लीकेशन में, देखेंगे वो रिजॉल्व कर देगा। अब चूंकि हमने इसको टेस्ट एप्लीकेशन को खुद नहीं होने दिया है ना, तो ये बग रह गया, नहीं तो ये एप्लीकेशन के अंदर से बग खुद ही निकाल देता। ठीक है, अलाउ दिस, नहीं टेस्ट ऐप नहीं करनी हम लोगों ने, हमने एमडी फाइल खुद बनाई थी। एमडी फाइल हमने खुद बनाई थी, तो बाकी उसके थ्रू वो कर। हाँ, रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने खुद बनानी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट जितनी अच्छी होंगी ना उतनी स्पेशलाइज्ड ऐप बनेगी। अभी आप इसमें देख सकते हैं ना, अगर हम इसको बताते हैं ना कि इसके ऊपर हम क्लिक कर सकें, टास्क के ऊपर, यहाँ टास्क साइड में शो हो जाए, ठीक है, तो वो तमाम चीजें भी ना ऑटोमेटिकली कर देता। यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, टेस्ट कंप्लीट, आपके टास्क डिलीट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये है कोडिंग का फ्यूचर और बिल्डिंग सैस टूल्स। आपको पहले खुद कोड करना पड़ता था, खुद चीजें सीखनी पड़ती थी, अब आपको जरूरत नहीं है। अब आपकी सबकी होम असाइनमेंट है, ठीक है,
जो ऑनलाइन है उनके लिए भी है और यहाँ पर उनके लिए भी है। घर में आप लोगों ने एंटी ग्रेविटी ओपन करना है, ठीक है। तो और आप लोगों ने एक टू डू ऐप बनानी है, और टू डू ऐप के अंदर ना आप लोगों ने अपने आइडियाज सारे इंप्लीमेंट करना है, जितने भी आइडियाज हैं। लॉग इन हो, अच्छा टास्क के अंदर फिल्टर्स ऊपर हो कि कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक करूं तो कंप्लीटेड आ जाए। अच्छा इसके साथ आप और भी जो जो जितने भी आइडियाज हैं ना आपने सारे ऐड करना। कैसे ऐड करने हैं? चैट जीपीटी के पास जाना है, चैट जीपीटी से रिक्वायरमेंट्स बनवानी जैसे मैंने बनवाई थी, ठीक है। और रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग यूज करके, मेटा प्रॉम्प्टिंग भी यूज करनी, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग भी यूज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह भला करे, याद रखिएगा आपने एक प्रॉम्प्ट के अंदर चीज ऐड करनी के कीप एवरीथिंग सिंपल, डोंट यूज एनी डेटाबेस, ऑल डाटा शुड बी सेव्ड लोकली। अगर डेटाबेस आप रखेंगे तो जरा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, असाइनमेंट सबको मिल गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग करें और आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वाइब कोडिंग फ्यूचर है। इसी को यूज करके हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाएंगे और प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला। वाइब करके मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी वाइब होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी वाइब होगी और हर एक चीज हम वाइब करेंगे, ठीक है एवरीवन। अब हम कल मंडे को तो नहीं, अब हम वेंसडे को नेक्स्ट क्लास वापस लेंगे इंशाल्लाह ताला, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अल्लाह हाफिज़।